मॉर्निंग एवरीवन। मैथ्स स्टडी चैनल में आपका स्वागत है। पिछले वीडियो में हमने फैक्टराइजेशन ऑफ पोलिनोमियल के अंतर्गत फैक्टराइजेशन ऑफ क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल ऑफ द फॉर्म एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के फैक्टराइजेशन के बारे में पढ़ा था। आज की वीडियो में हम फैक्टराइजेशन ऑफ क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल ऑफ द फॉर्म ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के बारे में पढ़ेंगे। तो आइए पहले देखते हैं कि ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के फॉर्म वाले क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल्स का फैक्टराइजेशन करने के लिए क्या कंडीशन रिक्वायर्ड होगा। फैक्टराइजेशन ऑफ क्वाड्रेटिक polynomial of the form ax square plus bx plus c। तो इसके लिए हम लिखेंगे कि लेट ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c ये पोलिनोमियल जो है आपका 2 डिग्री का पोलिनोमियल्स है। तो जितने डिग्री का पोलिनोमियल्स होता है उसके उतने पॉसिबल लीनियर फैक्टर्स होते हैं। तो इसके 2 लीनियर फैक्टर्स होंगे। सपोज कीजिए कि एक लीनियर फैक्टर आपका px प्लस क्यूब है और दूसरा लीनियर फैक्टर rx प्लस s है। अब जब हम इन दोनों फैक्टर्स को मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका एक्सप्रेशन हो जाएगा px इंटू आर एक्स प्लस एस प्लस क्यूब इंटू आर एक्स प्लस एस। अब इस px से rx को मल्टीप्लाई करेंगे तो पी आर एक्स स्क्वायर प्लस पी एस एक्स पी आर एक्स स्क्वायर प्लस पी एस एक्स प्लस क्यू आर एक्स प्लस क्यू एस। अभी आपका हो जाएगा पी आर एक्स स्क्वायर और इन दोनों टर्म्स में x कॉमन है, ये हो जाएगा पी एस प्लस क्यू आर इंटू एक्स प्लस क्यू एस। अब इस एक्सप्रेशन को हम ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी से कंपेयर करेंगे। तो कंपेयरिंग बोथ साइड्स वी गेट, तो एक्स स्क्वायर के साथ ए लिखा हुआ है और यहाँ पे पी आर लिखा हुआ है। तो ए इक्वल्स टू आ गया आपका पी आर। x के साथ b लिखा हुआ है और यहाँ पे पी एस प्लस क्यू आर लिखा हुआ है। तो b इक्वल्स टू हो गया पी एस प्लस क्यू आर एंड विदाउट x का कांस्टेंट टर्म c है और यहाँ पर कांस्टेंट टर्म क्यू एस है। नाउ लेट PS equals to L and QR equals to M. This implies B equals to PS plus QR equals to L plus M and AC equals to A का वैल्यू है आपका पी आर और C का वैल्यू है क्यू एस। तो इसको हम फिर राइट डाउन कर सकते हैं पी एस इंटू क्यू आर और पी एस को हमने L एज्यूम किया है और क्यू आर को M। तो कहने का अर्थ ये हुआ कि ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी का जब हम फैक्टराइजेशन करेंगे
तो फैक्टराइजेशन के लिए जो मिडिल टर्म है उस मिडिल टर्म का जो कोफिशिएंट b होगा उसको दो ऐसे इंटीजर में हम डिवाइड करेंगे जिनका सम करने के बाद मिडिल टर्म का कोफिशिएंट आ जाए, और फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म का जो कोफिशिएंट होगा उसका प्रोडक्ट उन दोनों नंबर्स के प्रोडक्ट के इक्वल हो जाए। यही कंडीशन जो है हमारा होगा। अब इस कंडीशन पर बेस्ड हम लोग जो है इससे रिलेटेड प्रॉब्लम को सॉल्व करना सीखेंगे। तो आप इसको राइट डाउन कर लें, तो फिर इसके बाद हम RS अग्रवाल से रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम्स को सॉल्व करके देखेंगे। पहला प्रॉब्लम है फैक्टराइज 6x² + 17x + 12। जब इसका सॉल्यूशन करना होगा तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम गिवन एक्सप्रेशन में इस पॉलिनोमियल्स को राइट डाउन करेंगे। 6x² + 17x + 12। और हमने बेसिक कंसेप्ट में पढ़ा है अभी कि फर्स्ट टर्म का कोफिशिएंट और लास्ट टर्म का कोफिशिएंट यानी 6 × 12, 12 6 जा 72। अब इस 72 का दो ऐसा फैक्टर होना चाहिए जिसको हम प्लस करें तो 17 आ जाए। तो इस 72 का हम प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। प्राइम फैक्टराइजेशन के लिए 2 से इसको डिवाइड करेंगे 36 आएगा, फिर 2 से डिवाइड करेंगे 18 आएगा, फिर 2 से डिवाइड करेंगे 9 आएगा, फिर 3 से डिवाइड करेंगे 3 होगा, फिर 3 से डिवाइड करेंगे 1 होगा। अब यहाँ पर 72 जो है इसका फैक्टर आ गया 1 × 72, 2 × 36, 4 × 18, 6 × 12, 8 × 9। अब इन फैक्टर्स में से कौन सा ऐसा फैक्टर है जिसका सम करेंगे तो 17 आएगा? तो क्लियर है कि 8 × 9 72 एंड 8 + 9 = 17। तो जो मिडिल टर्म है ये आपका कन्वर्ट हो जाएगा 8 और 9 में। तो हम इसको अब लिखेंगे 6x² + 9x + 8x + 12। मिडिल टर्म हमारा स्प्लिट हो गया। अब स्प्लिट होने के बाद फर्स्ट 2 टर्म और लास्ट 2 टर्म्स में हम कॉमन लेंगे। तो फर्स्ट टर्म हमारा है 6x² दैट मीन्स 2 × 3 × x × x, और सेकेंड टर्म है 9x दैट मीन्स 3 × 3 × x। अब इन दोनों टर्म में 3 × x फर्स्ट टर्म में भी है और सेकेंड टर्म में भी है। तो 3x आपका कॉमन फैक्टर हो गया। तो इस 3x को हम कॉमन कर लेंगे। तो 6x² में से 3 और x जब कॉमन आपका हो गया तो इसमें बच गया 2 × x दैट मीन्स 2x, और 9x में से 3 × x कॉमन हो गया तो इसमें क्या बच गया 3, तो प्लस का साइन है तो +3। अब नेक्स्ट टर्म जो है आपका 8x + 12 है। तो 8x मीन्स 2 × 4 × x एंड 12 मीन्स 3 × 4। तो लास्ट 2 टर्म्स जो है उसमें कॉमन फैक्टर 4 है, तो 4 को हम कॉमन ले लेंगे। तो 8x में से 4 कॉमन हो गया तो इसमें बच गया 2 × x
दैट मीन्स 2x, और यहाँ प्लस का साइन है तो प्लस। अब नेक्स्ट टर्म 12 है, 12 में से 4 कॉमन हो गया तो इसमें बच गया 3 प्लस 3 हो जाएगा। अब 2x प्लस 3 जो है वो दोनों टर्म में कॉमन आ गया, तो इस 2x प्लस 3 को हम कॉमन ले लेंगे, तो फर्स्ट टर्म में हमारा बच जाएगा 3x और सेकेंड टर्म में बच जाएगा प्लस 4। तो यही आपका आंसर हो जाएगा। अब ये सेकेंड है, फैक्टराइज 6x स्क्वायर प्लस 11x माइनस 10। तो पहले हम इसका गिवन एक्सप्रेशन लिखेंगे। तो एक्सप्रेशन में जो प्रॉब्लम्स दिया हुआ है पॉलिनोमियल्स का, उसको एज यूजुअल राइट डाउन कर देंगे। अब राइट डाउन करने के बाद यहाँ फर्स्ट टर्म का कोफिशिएंट 6 है और कांस्टेंट टर्म 10 है, यानी -10। तो 6 इंटू -10 इक्वल्स टू -60। अब यहाँ जो नंबर 60 आया, इस 60 का फैक्टराइजेशन करेंगे। तो 2 से डिवाइड करेंगे 30 आएगा, फिर 2 से डिवाइड करेंगे 15 आएगा, फिर 3 से डिवाइड करेंगे 5 आएगा, फिर 5 से डिवाइड करेंगे 1 आएगा। तो इस 60 का जो फैक्टर आया, उसमें से फर्स्ट फैक्टर हो गया 1 इंटू 60, सेकेंड फैक्टर हो गया 2 इंटू 30, थर्ड फैक्टर हो गया 3 इंटू 20, फोर्थ फैक्टर हो गया 4 इंटू 15, फिफ्थ फैक्टर हो गया 6 इंटू 10, सेवेंथ फैक्टर हो गया 5 इंटू 12। अब इनमें से कौन सा ऐसा फैक्टर्स का पेयर है जिसको प्लस या माइनस करने के बाद 11 आएगा? क्लियर है कि 4 इंटू 15 जो है, 4 और 15 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 60 आ जाएगा, और इन दोनों को माइनस करेंगे, 15 में से 4 माइनस करेंगे तो 11 आ जाएगा। अब आपके मन में प्रश्न आ रहा होगा कि यहाँ माइनस क्यों करना पड़ा? तो फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म जो था, दोनों का प्रोडक्ट जो है निगेटिव था। तो यहाँ जो 2 फैक्टर्स जो हम लेंगे, उसमें से एक फैक्टर्स जो है निगेटिव होगा और एक फैक्टर्स जो है पॉजिटिव होगा। तो इसका एक्सप्लिटेशन हो जाएगा 6x स्क्वायर प्लस 15x माइनस 4x माइनस 10। अब 15x में से 4x माइनस करेंगे तो हमारा प्लस 11 आ जाएगा, और 15x और 4x को मल्टीप्लाई करेंगे तो 60x स्क्वायर आ जाएगा। अब इसके फर्स्ट 2 टर्म्स 6x स्क्वायर प्लस 15x, इसमें से कॉमन लेंगे। तो 6x स्क्वायर मीन्स 2 इंटू 3 इंटू x इंटू x, एंड 15x मीन्स 3 इंटू 5 इंटू x। तो इसमें भी 3 है, इसमें भी 3 है, इसमें भी x है, इसमें भी x है, यानी 3x जो है दोनों टर्म्स में है। तो 3x को हम कॉमन ले लेंगे। तो फर्स्ट टर्म 6x स्क्वायर था, जिसमें से 3 और x कॉमन हो गया, तो बच क्या गया 2 मल्टीप्लाई x। तो 2 मल्टीप्लाई x दैट मीन्स 2x। उसके बाद प्लस का साइन है तो यहाँ प्लस, 15x में से 3 और x कॉमन हो गया, तो इसमें क्या बच गया 5, ये हो जाएगा +5। अब नेक्स्ट टर्म जो है वो है आपका -4x माइनस 10। तो 4x मीन्स 2 इंटू 2 इंटू x, एंड 10 मीन्स 2 इंटू 5। अब यहाँ पर 2 जो है दोनों टर्म में कॉमन है, और यहाँ माइनस का साइन है तो -2 कॉमन ले लेंगे। 4x में से 2 कॉमन हो गया, तो इसमें क्या बचा 2 मल्टीप्लाई x,
एंड 2 मल्टीप्लाई x दैट मीन्स 2x। और जब यहाँ माइनस कॉमन ले लिए हैं तो ब्रैकेट के अंदर में ये माइनस जो है चेंज होकर के आपका प्लस हो जाएगा। और 10 में से 2 कॉमन आपका जब हो गया तो इसमें क्या बच गया 5, तो यहाँ पे आपका +5 राइट डाउन होगा। अब दोनों ही टर्म में ब्रैकेट के अंदर सेम फैक्टर 2x + 5 आ गया। तो इस 2x + 5 को अब हम कॉमन ले लेंगे। तो जब 2x + 5 को बाहर निकाल देंगे तो फर्स्ट टर्म में हमारा बच जाएगा 3x और सेकेंड टर्म में बच जाएगा -2। यही आपका आंसर हो गया। अब आप इसको राइट डाउन कर लीजिए। तो फिर नेक्स्ट प्रॉब्लम को हम लोग सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट प्रॉब्लम है फैक्टराइज 6x² - 5x - 21। तो इसमें हम लिखेंगे फर्स्ट ऑफ ऑल गिवन एक्सप्रेशन आपका है 6x² - 5x - 21। अब यहाँ पर फर्स्ट टर्म जो है उसका कोफिशिएंट 6 है और लास्ट टर्म जो है -21 है। तो 6 × -21 इक्वल्स टू 6 × 1 = 6, 6 × 2 = 12, -126 आया। अब इस 126 का फैक्टराइजेशन करेंगे तो 2 से जब डिवाइड करेंगे तो 2 × 6 = 12, 2 × 3 = 6 होगा। फिर 3 से डिवाइड करेंगे 3 × 2 = 6, 3 × 1 = 3। फिर 3 से डिवाइड करेंगे 3 × 7 = 21। फिर 7 से डिवाइड करेंगे 7 × 1 = 7। तो 126 जो है इसका एक फैक्टर आ गया 1 × 126, सेकेंड फैक्टर आ गया 2 × 63, थर्ड फैक्टर आ गया 3 × 42, फोर्थ फैक्टर आ गया 6 × 21 और नेक्स्ट फैक्टर आ गया 7 × 18। अब इन फैक्टर्स में से कौन सा ऐसा फैक्टर है एक और फैक्टर होगा इसमें 9 × 14। अब इनमें से कौन सा ऐसा फैक्टर है जिनको मल्टीप्लाई करेंगे तो 126 आएगा। तो ये सारे फैक्टर हैं जिनको मल्टीप्लाई करेंगे तो 126 आएगा, लेकिन फैक्टर का सम या डिफरेंस -5 आना चाहिए। तो 14 और 9 का डिफरेंस जो है 5 होगा। तो इन पॉसिबल फैक्टर्स में से 9 × 14 जो है यही हमारे कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है। और यहाँ मिडिल टर्म जो है इसका साइन माइनस है, तो इसका अर्थ ये हुआ कि यहाँ पे जो पॉसिबल फैक्टर है 9 और 14, इसमें से जो लार्जेस्ट फैक्टर होगा उसका साइन निगेटिव होगा और जो स्मॉलेस्ट फैक्टर होगा उसका साइन पॉजिटिव होगा। तो अब हम यहाँ पे लिखेंगे 6x² - 14x + 9x - 21। अब हमारा मिडिल टर्म जो है स्प्लिट हो गया। अब इस स्प्लिटेशन के बाद हम फर्स्ट 2 टर्म्स और लास्ट 2 टर्म्स में कॉमन फैक्टर कैलकुलेट करेंगे। तो फर्स्ट टर्म हमारा है यहाँ पे 6x² दैट मीन्स 2 × 3 × x और सेकेंड टर्म है 14x दैट मीन्स 2 × 7 × x। अब यहाँ पर 2 जो है दोनों टर्म में है और
x जो है वो भी दोनों टर्म में है, यानी 2 और x कॉमन है, तो हम इसमें से 2x कॉमन ले लेंगे। तो फर्स्ट टर्म में हमारा बच जाएगा 3 मल्टीप्लाई x, दैट मीन्स 3x, और सेकेंड टर्म जो है उसमें बच जाएगा 7। तो यहाँ माइनस का साइन है तो माइनस लिखेंगे और 7 को लिख देंगे। अब लास्ट टू टर्म्स है हमारा 9x और 21। तो 9x मीन्स 3 मल्टीप्लाई x एंड 21 मीन्स 3 मल्टीप्लाई 7। अब यहाँ पर 3 जो है दोनों टर्म्स में है और यहाँ का साइन प्लस है, तो यहाँ +3 लिखेंगे। और 9x में से जब 3 हमने कॉमन ले लिया तो बच क्या गया, 3 मल्टीप्लाई x, दैट मीन्स 3x, और इसमें क्या बच गया 7, माइनस का साइन है तो -7। अब 3x - 7 जो फैक्टर था वो दोनों टर्म में कॉमन हो गया, तो इस कॉमन फैक्टर को हम बाहर कर देंगे, ये हो जाएगा 3x - 7। तो फर्स्ट टर्म में हमारा बच जाएगा 2x और लास्ट टर्म में हमारा बच जाएगा +3। तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रॉब्लम है 1/3x² - 2x - 9। तो यह प्रॉब्लम जो है सिंपल फॉर्म में नहीं है। यहाँ पर 1/3 जो है इंटीजर के बदले फ्रैक्शनल फॉर्म में दिया हुआ है, तो इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए गिवन एक्सप्रेशन को लिखने के बाद उसको हम सिंप्लीफाई करेंगे। ये हो गया 1/3x² - 2x - 9। अब हम यहाँ क्या करेंगे कि एलसीएम ले लेंगे, तो एलसीएम हमारा 3 हो जाएगा। अब ये हो जाएगा x², 3 2 जा 6x, 9 3 जा 27, यानी आपका प्रॉब्लम बन गया 1/3 × x² - 6x - 27। अब ये जो क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है इसको हम फैक्टराइज करेंगे मिडिल स्प्लिटिंग टर्म मेथड से। तो यहाँ जो फर्स्ट टर्म x² है यहाँ पर इसका कुछ कोफिशिएंट नहीं है तो 1 होगा, और 1 × -27, 1 × -27 इक्वल्स टू -27 हुआ। अब इस 27 का फैक्टर निकालेंगे, तो 3 9 जा 27, 3 3 जा 9, 3 1 जा 3। तो 27 का आपका फैक्टर आ गया 1 × 27, 3 × 9, 2 फैक्टर्स पॉसिबल हुआ। अब इसमें से कौन ऐसा फैक्टर का पेयर है जिसको प्लस या माइनस करने के बाद 6 आएगा? तो क्लियर है कि 9 × 3 27 था, और 9 में से 3 को माइनस करेंगे तो 6 आ जाएगा। लेकिन यहाँ पे मिडिल टर्म जो है ये इसका कोफिशिएंट -6 है, तो ये जो दोनों फैक्टर्स आया इसमें से जो लार्जर फैक्टर है उसके पहले का साइन नेगेटिव होगा और जो स्मॉलर फैक्टर है उसका साइन पॉजिटिव होगा। तो अब हम इसको लिखेंगे 1/3 × x² - 9x + 3x - 27 इक्वल्स टू 1/3 इंटू, अब फर्स्ट 2 टर्म्स और लास्ट 2 टर्म्स जो है इनमें कॉमन लेंगे। तो फर्स्ट 2 टर्म्स है आपका x² और 9x। तो x² मीन्स x मल्टीप्लाई x और 9x मीन्स 9 मल्टीप्लाई x। तो दोनों में जो है x कॉमन हो गया, तो x को हम कॉमन ले लेंगे। तो x² का जब x निकल जाएगा तो इसमें क्या बचेगा x, तो यहाँ x लिखेंगे, और सेकेंड टर्म के पहले का साइन माइनस था तो यहाँ माइनस लिखेंगे, और 9x का x कॉमन हो गया तो इसमें क्या बच गया 9, तो यहाँ 9 लिख देंगे, प्लस लास्ट 2 टर्म्स है आपका 3x और 27।
तो 3x मीन्स 3 मल्टीप्लाई x एंड 27 मीन्स 3 मल्टीप्लाई 9 था। अब इसमें जो है 3 जो है दोनों टर्म्स में कॉमन हो गया, तो +3 लिख देंगे। तो 3x का 3 जब आपने कॉमन ले लिया तो इसमें क्या बच गया x, और 27 में से जब आपने 3 कॉमन ले लिया तो इसमें क्या बच गया 9, और यहाँ का साइन माइनस है तो पहले माइनस लिखेंगे और 9 को यहाँ राइट डाउन कर देंगे। अब x माइनस 9 जो है दोनों टर्म्स में आपका कॉमन फैक्टर आ गया, तो इस कॉमन फैक्टर x माइनस 9 को हम बाहर कर देंगे। तो फर्स्ट टर्म जो है इसमें x बचेगा और सेकेंड टर्म जो है इसमें +3 बचेगा। यही आपका आंसर हो गया। अब आप इसको जो है राइट डाउन कर लीजिए, तो फिर हम लोग इस पर बेस्ड सिमिलर प्रॉब्लम्स जो है प्रैक्टिस के लिए नोट करेंगे। अब आप सिमिलर प्रॉब्लम जो है प्रैक्टिस के लिए राइट डाउन कर लीजिए। तो फिर इसके बाद हम लोग ऐसे क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल्स का फैक्टराइजेशन सीखेंगे जिसके कोफिशिएंट जो है इरेशनल होंगे, 1 और मोर देन 1 कोफिशिएंट। नेक्स्ट प्रॉब्लम है फैक्टराइज 2x स्क्वायर प्लस 3√3x प्लस 3। इस एक्सप्रेशन में जो है मिडिल टर्म जो है उस मिडिल टर्म का कोफिशिएंट 3√3 जो है इरेशनल फैक्टर है। तो पहले हम सॉल्यूशन में इसका गिवन एक्सप्रेशन जो प्रॉब्लम्स है फैक्टराइजेशन के लिए उसको एज यूजुअल राइट डाउन कर देंगे। अब राइट डाउन करने के बाद क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल्स ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c के फैक्टराइजेशन का जो कंडीशंस है उस कंडीशंस के अकॉर्डिंग फर्स्ट टर्म का कोफिशिएंट 2 और लास्ट टर्म का कोफिशिएंट 3 दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, तो 2 इंटू 3 6 होगा। अब इस 6 का फैक्टराइजेशन करेंगे, 2 3 जा 6 हो गया और 3 1 जा 3 हो गया। तो यहाँ 6 जो है इसका फैक्टर्स आ गया 1 इंटू 6 और 2 इंटू 3, ओनली 2 फैक्टर्स है। अब यहाँ पर जो हमें मिडिल टर्म का जो कोफिशिएंट लाना है वो कोफिशिएंट है 3√3। तो मिडिल टर्म जो है इसका एक्सप्लिटेशन ऐसा होगा जिसमें √3 हो। तो इसमें जो फैक्टर 3 है इस 3 के बदले हम लिखेंगे √3 इंटू √3। अब इसका फैक्टर आ गया 2 इंटू √3 इंटू √3। तो मिडिल टर्म जो है इसका एक्सप्लिटेशन जो होगा उसमें हम लिखेंगे 2√3x प्लस √3x। 2√3 में √3 को प्लस करेंगे तो 3√3 आ जाएगा प्लस 3। अब इसके फर्स्ट 2 टर्म्स और लास्ट 2 टर्म्स में हम कॉमन फैक्टर कैलकुलेट करेंगे। तो इसका जो फर्स्ट टर्म है वो है आपका 2x स्क्वायर, दैट मीन्स 2 मल्टीप्लाई x मल्टीप्लाई x, और सेकेंड टर्म है 2√3x, दैट मीन्स 2 मल्टीप्लाई √3 मल्टीप्लाई x। तो इसके फर्स्ट टर्म में भी 2 है, सेकेंड टर्म में भी 2 है, फर्स्ट टर्म में भी x है और सेकेंड टर्म में भी x है, यानी 2 मल्टीप्लाई x दोनों टर्म्स में है। तो हम इसमें से 2 मल्टीप्लाई x दैट मीन्स 2x कॉमन ले लेंगे। तो फर्स्ट टर्म में हमारा बच जाएगा x, तो यहाँ x लिख देंगे, प्लस का साइन है तो प्लस लिख देंगे। अब 2√3x जो था इसमें से 2 और x कॉमन हो गया
तो इसमें बच गया आपका √3, तो यहाँ पे हम √3 लिख देंगे। अब लास्ट टर्म है √3x और 3, तो √3x मीन्स √3 मल्टीप्लाई x और 3 मीन्स √3 मल्टीप्लाई √3। तो यहाँ पे जो है √3 आपका दोनों टर्म्स में कॉमन हो गया, तो यहाँ प्लस लिखा हुआ है तो यहाँ प्लस लिखेंगे और √3 कॉमन ले लेंगे। और √3 कॉमन लेने के बाद अब ये आपका बच गया फर्स्ट टर्म में x और सेकेंड टर्म में +3, तो यहाँ x लिख देंगे आप प्लस √3। अब x प्लस √3 जो है दोनों टर्म्स में आ गया, तो x प्लस √3 कॉमन फैक्टर बाहर कर देंगे, तो फर्स्ट टर्म में बच जाएगा हमारा 2x और सेकेंड टर्म में बच जाएगा हमारा √3। यही हमारा आंसर हो जाएगा। अब जो नेक्स्ट प्रॉब्लम है वो है फैक्टराइज 6√3x² माइनस 47x प्लस 5√3। अब इसको जो है फैक्टराइज करना है, तो इसके सॉल्यूशन में फर्स्ट ऑफ ऑल हम गिवन एक्सप्रेशन लिखेंगे। तो एक्सप्रेशन हमारा हो गया 6√3x² माइनस 47x प्लस 5√3। अब यहाँ पर जो है फर्स्ट टर्म जो है इसका कोफिशिएंट 6√3 है और लास्ट टर्म जो है उसका कोफिशिएंट 5√3 है। तो 6 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे 30 आएगा, √3 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 3 आएगा और 3 को 30 से मल्टीप्लाई करेंगे 90 आएगा। यानी फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म के कोफिशिएंट का प्रोडक्ट 90 आ गया। अब इस 90 का फैक्टराइजेशन करेंगे तो 2 × 45 होगा। अब 90 के दो ऐसे फैक्टर लेंगे जिनको प्लस करने के बाद 47 आए, तो 45 और 2 को प्लस करेंगे तो 47 ऑलरेडी आ जाएगा। और यहाँ पर मिडिल टर्म जो है ये नेगेटिव है इसका कोफिशिएंट, और फर्स्ट और लास्ट टर्म का कोफिशिएंट पॉजिटिव है, तो इसका जो स्प्लिटेशन होगा तो दोनों फैक्टर्स का नेगेटिव पार्ट लेंगे। तो हम इसको लिखेंगे 6√3x² माइनस 2x माइनस 45x प्लस 5√3। अब इसके फर्स्ट टू टर्म्स जो है इसमें से कॉमन फैक्टर हमको निकालना है। तो पहला टर्म है 6√3x², तो 6 का फैक्टर हो गया 2 × 3 मल्टीप्लाई √3, x² का हो गया x × x। सेकेंड टर्म आपका 2x है, ये हो गया 2 × x। अब 2 जो है दोनों टर्म में है और x जो है वो भी दोनों टर्म में है, यानी 2 × x कॉमन फैक्टर है, तो 2 × x दैट मीन्स 2x। तो 2x को हम बाहर कर देंगे, तो 6√3x² में से 2 और x बाहर हो गया, तो बच क्या गया 3 × √3 मल्टीप्लाई x। तो 3√3 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 3√3 होगा और x को मल्टीप्लाई करेंगे इसके साथ तो x हो जाएगा। अब यहाँ माइनस का साइन है तो यहाँ माइनस दे देंगे, और 2 × x 2 × x मल्टीप्लाई 1 हुआ, तो ये दोनों निकल गया, तो यहाँ पर बच गया 1, तो यहाँ 1 लिख देंगे। अब यहाँ माइनस का साइन है तो यहाँ माइनस देंगे। अब ये है 45x, तो 45x का मतलब हुआ 3 × 3 × 5 × x। अब यहाँ जो लास्ट टर्म है ये है आपका 5√3, ये हो गया 5 × √3 × 1। तो इस टर्म में √3 है
तो इस 3 के बदले में हम √3 इंटू √3 लिखेंगे। अब 5 भी फर्स्ट टर्म में है और लास्ट टर्म में है, और √3 भी दोनों टर्म में है, यानी 5 इंटू √3 कॉमन फैक्टर हो गया। तो 5 इंटू √3 को हम कॉमन ले लेंगे। तो 5 इंटू √3 जब आपका कॉमन निकल जाएगा तो इसमें बचेगा 3 इंटू √3 इंटू एक्स, दैट मीन्स 3√3x। और इसमें क्या बच जाएगा 1, और यहाँ प्लस का साइन है तो जब माइनस आपने ले लिया तो यहाँ पर प्लस माइनस में बदल जाएगा, तो -1 हो गया। अब 3√3 x - 1 दोनों टर्म में आ गया और कॉमन है तो इसको हम बाहर कर देंगे, और बाहर करने के बाद फर्स्ट टर्म जो है इसमें बच जाएगा 2x, और सेकेंड टर्म जो है उसमें बच जाएगा 5√3। यही आपका आंसर हो गया। अब आप इसको राइट डाउन कर लीजिए, तो फिर इस पर बेस्ड हम लोग सिमिलर प्रॉब्लम जो है प्रैक्टिस के लिए नोट करेंगे। अब आप सिमिलर प्रॉब्लम जो है प्रैक्टिस के लिए राइट डाउन कर लीजिए। अगली वीडियो में हम लोग फैक्टराइजेशन ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन रिड्यूसिबल एज क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल ऑफ द फॉर्म ऑफ ax² प्लस bx प्लस c, यानी ऐसे एक्सप्रेशन का फैक्टराइजेशन पढ़ेंगे जो डायरेक्टली जो है ax² प्लस bx प्लस c के फॉर्म में नहीं दिया हुआ होगा। पहले हम उसको रिड्यूस करेंगे ax² प्लस bx प्लस c के फॉर्म में, और तब उसको फैक्टराइज करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल।